एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में, साथ ही साथ राज्यसभा के उप सभापति जो होते हैं उनके बारे में, और राज्यसभा की सभापति तालिका और महासचिव। ये सारा टॉपिक हम एक ही साथ समाप्त कर देंगे। क्यों? इसका रीज़न ये है कि हमने डिटेल में सारी चीज़ें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसकी सभापति तालिका तथा महासचिव हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और इन सब के कर्तव्य अपने अपने सदन को लेकर सेम हैं, एक जैसे हैं, अर्थात वही हैं। जैसे महासचिव लोकसभा का महासचिव है तो जो उसके कर्तव्य हैं वही राज्यसभा के महासचिव के होंगे। उपाध्यक्ष है वही उपसभापति के होंगे। तो इसी तरह अध्यक्ष है, सेम है भाई, वो अपने अध्यक्ष लोकसभा के अपने सदन में प्रधान है, तो जो उनके कर्तव्य है वो वैसे ही राज्यसभा के सभापति के लिए होंगे, वो अपने सदन के प्रधान हैं। इसी तरीके से, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमने मेन बातें लिखी हैं, बाकी सब कुछ सेम ही हैं। जैसा उनके कर्तव्य हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, उनकी पावर है, वैसे ही अपने सदन को लेकर राज्यसभा के सभापति की, उपसभापति की क्या पावर है, महासचिव, ये सारी पावर सेम है। और जो एक्स्ट्रा है वो आज हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। सभापति अर्थात राज्यसभा में होते हैं सभापति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति, पदेन क्यों? क्योंकि वो एक पद पर है, एक पद की उनको एक्स्ट्रा एक पद उपराष्ट्रपति तो हैं, पदेन सभापति हैं, यानी कि एक पद पर काम, पदेन सभापति पद पर हैं और एक और पद पर काम कर रहे हैं। परंतु याद रखिएगा, ये पद लाभ के पद के तहत नहीं आता है। कभी कहें कि देखिए एक पद उपराष्ट्रपति जी भी हैं और राज्यसभा के सभापति, तो क्या ये लाभ का पद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति जी का अपने पद पर नहीं रहते, उनका देहांत हो जाता है, अर्थात डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसी स्थिति है, उनका त्याग पत्र दे दिया गया, कुछ भी कारण से उन्हें हटाया गया है, उन्होंने खुद त्याग पत्र दिया है, कुछ भी ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उसको खाली तो छोड़ नहीं सकते। देश का प्रमुख पद है, हमारे देश के प्रमुख हैं, उसको पद को खाली नहीं छोड़ा जाता। जैसे पहले कहते थे ना भाई, राजा को कैसे सिंहासन खाली छोड़ दे, इसी तरीके से खाली नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इस ड्यूरेशन में जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते, अपने पद को संभालते नए राष्ट्रपति, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के कार्यों का निर्वहन करते हैं, और उस समय वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये बात याद रखिएगा, जब वो राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाते हैं उपराष्ट्रपति जी, तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप जो भी कार्य हैं उनके, वो नहीं करते। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात चुनाव। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो दो बातें हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि मैंने राज्यसभा की चुनाव की पूरी प्रक्रिया पढ़ाई है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, परंतु चुनाव वैसे ही होते हैं, परंतु डिफरेंस थोड़ा बहुत, ये ज़्यादा नहीं कि उसमें ऐसा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या नहीं लेते, ये सारी बातें हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी जो पद्धति है वो सेम ही रहती है। उसमें ओपन बैलेट सिस्टम है राज्यसभा में, यहाँ पे गुप्त मतदान है। तो कुछ ऐसे ही डिफरेंस है थोड़े बहुत, परंतु जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, आनुपातिक पद्धति है, वो सेम है। मैंने राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया पढ़ाई है, एक बार उसको देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बाकी राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इनकी चुनावी प्रक्रिया पर हम अलग से बात कर लेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, याद रखिएगा पहली बात तो कि संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार व एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। आप एक बार राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया जाकर देख लेंगे ना, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा।
और बाकी क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा बहुत कैसे अलग है, वो जब हम इनके अलग से चुनावी प्रक्रिया देखेंगे राष्ट्रपति जी की और उपराष्ट्रपति जी की, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। मतदान गुप्त होता है, याद रखिएगा, मतदान गुप्त होता है, ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, नहीं, मतदान गुप्त होगा, याद रखिएगा ये बात आप। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक, तो कितने इनके कार्यकाल की अवधि क्या होती है, 5 वर्ष, अगर आपसे पूछा जाए तो, अगर ऑल ओवर, तो 5 वर्षों या अपना पद त्याग करने तक, अपना पद त्याग, जब तक वो पद त्याग नहीं हो सकता है भाई, उनका मन करे 2 साल में उनकी स्थिति ऐसी लग रही हो मैं पद के कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा, तब वो पद त्याग करना चाहे, तो ये बात की गई है कि या तो 5 साल तक, पूरी अवधि तक, या अपना पद त्याग करने तक, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जाने तक, या फिर उनको हटाया ना जाए तब तक भी अपने पद तक रहेंगे, क्योंकि हटा भी सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। कैसे हटा सकते हैं, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाएंगे, बहुमत होगा तभी हटा सकते हैं। तो ये कहा गया है कि तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पास ना किया हो, जिससे लोकसभा भी सहमत ना हो, तो इनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये तब तक बने रह सकते हैं, अर्थात 5 साल तक, या ये खुद अपना त्याग पत्र ना दे दें, या फिर राज्यसभा में बहुमत से इनको हटाने का संकल्प पारित ना हो जाए, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। साथ ही साथ लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए, कहा है लोकसभा भी सहमत हो। अगर इन्हें बहुमत नहीं, इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें बहुमत नहीं होता और लोकसभा सहमत नहीं होती, तो इनको नहीं हटाया जाएगा। साथ ही साथ वह संसद के दोनों सदनों, अर्थात ये संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा आप, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कहीं ना कहीं उस सदन के सदस्य भी होते हैं, क्योंकि वो चुन के आते हैं, परंतु क्या जो उपराष्ट्रपति हैं वो उस सभा के सदस्य हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं रह जाते। लोकसभा के अध्यक्ष को जब अध्यक्ष के पद पर चुन लिया जाता है, तो उनका कर्तव्य किसी के प्रति नहीं रहता, वो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी से भी हो, कुछ भी हो, पर वो सदन के प्रति उनका सारा कर्तव्य होता है। तो ये बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि वह सदन के दोनों सदनों में से किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, तथा पीठासीन अधिकारी के रूप में तथा सदन के सचिवालय के प्रमुख के रूप में राज्यसभा के कार्य व कर्तव्य लगभग वही हैं, अर्थात राज्यसभा के सभापति, यहाँ पे सभापति भी आएगा, राज्यसभा के सभापति के कार्य व कर्तव्य लगभग वही हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के हैं। तो ये कहा गया है कि राज्यसभा के प्रमुख के रूप में, सचिवालय के प्रमुख के रूप में जो भी लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्य शक्तियां हैं, तो लगभग वही कर्तव्य और शक्तियां राज्यसभा के सभापति या जो भी पीठासीन अधिकारी होता है उसकी हैं। तो ऑल ओवर वही है, इसलिए हमने ज़्यादा बताया नहीं है, जो अलग था उस पर चर्चा कर ली है। आप एक बार लोकसभा के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष ये सब पढ़ लेंगे, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अब तक कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये मैंने लिस्ट इसलिए यहाँ पे लिखी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको दे देंगे 4-5 नाम कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहा है, या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इस पद पर से, उपराष्ट्रपति पद से ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जो राष्ट्रपति के पद को भी जिन्होंने सुशोभित किया है, अर्थात जो राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो पहले लिस्ट देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो सबसे पहले आप उपराष्ट्रपति कह सकते हैं या राज्यसभा के सभापति कह सकते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 कार्यकाल तक रहे थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वप्रथम, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनका टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर लिखा है। श्री वीवी गिरी, डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, श्री बीडी जत्ती, श्री एम हिदायतुल्ला, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री KR नारायण, श्री कृष्णकांत, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री हामिद अंसारी और वर्तमान समय में श्री एम वेंकैया नायडू, जो 11 अगस्त 2017 से अभी इस पद पर हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है, अर्थात राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, साथ ही साथ श्री आर वेंकटरमन,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और श्री KR नारायण। तो कुल मिला के ये 3 ये और 3 ये तीनों अर्थात ये 6 लोग अब तक, देखिए 6 हो गए ना, 1 2 3 एंड देन श्री R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री KR नारायण। तो आपसे कई बार पूछ भी ली जाती है संख्या भी। तो टोटल ये हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया है। अब हम बात करते हैं उपसभापति के बारे में। राज्यसभा का सभापति अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है। राज्यसभा का सदस्य बने रहने तक या अपना पद धारण करने तक या फिर राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जाने तक जिसे राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत ने पास ना किया हो, पद धारण करता है। तो यानी कि अब पहली बात तो यह है कि राज्यसभा का सभापति अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति है तो राज्यसभा में उपसभापति अर्थात तो राज्यसभा से ही चुना जाएगा, बिल्कुल। और वो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राज्यसभा के सदस्य उसको उसके पद से हटाने का संकल्प पारित ना कर दे, वो भी बहुमत से। तो 2 बात ये की गई थी। बाकी जो भी इनके अधिकार हैं, यानी कि देखिए उपसभापति भी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में सभी प्रकार की उन्हीं कर्तव्यों व शक्तियों का प्रयोग करता है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। सभापति तालिका और महासचिव की बात कर लेते हैं हम। राज्यसभा के सभापति द्वारा सदस्यों की एक तालिका बनाई जाती है। तो किसके द्वारा बनाई जाती है? सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके द्वारा। बात क्या करी है इसमें कि राज्यसभा के सभापतियों की सदस्यों की जो तालिका है वो राज्यसभा के सभापति ही बनाते हैं। भाई वो अध्यक्ष उन्हें ही वही डिसाइड करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। तो राज्यसभा के सभापति द्वारा तालिका बनाई जाती है। साथ ही इन सदस्यों को वाइस चेयरमैन कहा जाता है। जो इस तालिका के मेंबर होते हैं उनको वाइस चेयरमैन कहा जाता है। इनमें से एक सदस्य सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति कोई भी नहीं है, दोनों ही एब्सेंट है, तब इनमें से कोई भी एक मेंबर राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ राज्यसभा का वाइस चेयरमैन तथा महासचिव राज्यसभा के संबंध में वही कार्य और कर्तव्यों को निभाते हैं जिनको लोकसभा के सभापति तालिका के सदस्य वह महासचिव निभाते हैं। तो यही बात है कि जो लोकसभा के तालिका में जिस तरीके से सारा सब कुछ वैसा ही है, सेम लगभग सारा कुछ वैसे ही, इसलिए जो महत्वपूर्ण था हमने सब वहाँ पर लिख दिया। महासचिव जैसे लोकसभा के होते हैं जो उनके राइट्स हैं वैसे ही इन्हीं के राइट्स हैं राज्यसभा के महासचिव के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।